अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 10th ऑफ अक्टूबर 2023 एंड इट इज ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 47,752। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 48,166 का। लो की बात करते हैं तो 47,708 का लो लगा हुआ है मार्केट का। और मार्केट ने क्लोजिंग दी 48,140 के राउंड अबाउट। तकरीबन जो है 418 पॉइंट मार्केट आज प्लस क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 169 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। आज भी एक अच्छी बुलिश मारूबाजों की कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। और पिछले कुछ दिनों से हम मार्केट के अंदर एक तो वॉल्यूम भी कल भी मैं डिस्कस कर चुका था कि वॉल्यूम बेहतर होते हुए मार्केट में नजर आ रहे हैं और मार्केट के अंदर एक हमें जो है वो तेजी भी नजर आ रही है। ये अभी फिलहाल जो है जो मार्केट के आगे रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। तो जहां पर ये आपको मेरा माउस चलता हुआ नजर आ रहा है तकरीबन ये लेवल होंगे 48,700 से लेकर 49,400 के राउंड अबाउट। यहाँ पर भी मार्केट थोड़ी सी जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल सकती है मार्केट को। बहरहाल यहाँ पर कोशिश करें कि जो भी माल आपने यहाँ पर नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो यहाँ पर इन लेवल्स पर उनकी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। ये लेवल जो है प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है। फिर आने वाले दिनों में मार्केट जब थोड़ी बहुत करेक्शन लेती है तो वहां पर आप अपनी फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। आज के दिन जो है जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने क्या सवाल पूछे उनके सवालात ले लेता हूँ। ये जी सजाद साहब है नारोवाल से। आपने कहा कि डबल शेयर के बारे में रिव्यू दें। जी डबल शेयर आपने बताया नहीं है कि डबल शेयर आपने लेना है या बेचना है या क्या करना है। ये डबल शेयर जो है आज थोड़ी बहुत तेजी जो है डबल शेयर के अंदर जो है वो देखेगी। शायद इसके रिजल्ट की वजह से कुछ इसका रिजल्ट भी यहाँ पर शो हो रहा है। जिसमें इसने जो अर्निंग शो की है 0.17 की। तो वॉल्यूम भी इस वजह से इसके अंदर जो है आज काफी बेहतर लगा। बहरहाल अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें। जब तक ये तकरीबन 11.5 रुपए से नीचे नीचे है तब तक इसको बाय ना करें। जब भी 11.5 रुपए का लेवल इसने ब्रेक कर दिया तो फिर आप फ्रेश बाय करेंगे। और अगर ऑलरेडी आपने कहीं लिया हुआ है ऊपर के लेवल पर तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेज किया जा सकता है। ये आज इमरान साहब है कराची से। आपने कहा कि ACPL का रिव्यू दे दें। रिजल्ट भी अच्छा आया है। जी अटक सीमेंट का जो है ACPL का आपने पूछा। अटक सीमेंट सर यहाँ पर काफी बेहतर है। ये इसको लिया जा सकता है 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ये काफी अट्रैक्टिव है यहाँ पर। ये इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर आने वाले दिनों में मजीद भी बेहतरी जो है वो नजर आ रही है। ये आज जो है इसने क्वार्टर की अर्निंग फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा दिया। 11 रुपये 23 पैसे की जो है इसने अर्निंग दी है। जो कि काफी बेहतर है। ये तो आने वाले दिनों में जिस टाइम भी ये 100 रुपये से ऊपर निकल गया तो ये काफी तेज हो जाएगा। और यहाँ पर ये जिस तरह की ये इतनी ज्यादा कैंडल्स बनी हुई हैं वो यही शो कर रही है कि इसको भी चलने में जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये भी जल्दी ही चल पड़ेगा ये स्टॉक। जी आबिद साहब है लाहौर से। आपने कहा कि पाइनियर और GL और पाक इलेक्ट्रॉन का TP आपने पूछा। ये पाइनियर सिमर आपने बताया नहीं है जरा कि आपने किस रेट पर लिया हुआ है। तो जहाँ पर पाइनियर की बात है तो पाइनियर फिलहाल तो काफी बेहतर जा रहा है। तो ये लेवल फिलहाल पाइनियर के TP के नहीं है। जब पाइनियर 100 रुपया क्रॉस कर जाएगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा कि फिलहाल इसका क्या करना है। ये अभी रिसेंटली ये अपना करेक्शन करके 78 की मुसलसल ऊपर के लेवल पर जारी और सारी है। तो फिलहाल बेहतर ये है कि इसको आप होल्ड ही रखें। जी और जहां तक GAL की बात है तो GAL के अंदर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तकरीबन जब ये पहुंच जाए ऑलमोस्ट 45 रुपीज के राउंड अबाउट तो वहां पर लाजमी एक दफा इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें और वहीं पर इससे ये वापस फिर नीचे आएगा तो दोबारा भी बाय बैक जो है वो किया जा सकता है। ये और इसके अलावा आपने पूछा पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन जो है इसने बड़ी हिम्मत की है और अपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आया है। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा तकरीबन 12.5 रुपए के करीब करीब। तो बेहतर यह है कि जब ये 12.5 रुपए पर पहुंचे तो वहां पर कम अज कम 40-50% आप प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करेंगे इसके अंदर। ये जी नेक्स्ट जो है फारूक साहब है अफजाबाद से। आपने कहा कि कैपको को
एक्स होने से पहले सेल किया जाए। कैप्को ने जो है 5 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ है और इसकी एक्स डेट जो है वो 16/10 आई थिंक। जी, तो देख लें सर, अगर आप इसको डिविडेंड नहीं लेना चाहते तो इसको जो है वो एक्स होने से 2 दिन पहले आप जो है प्रॉफिट टेकिंग कर ले, अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है। अगर आपकी बाइंग इसके अंदर 22 रुपए 23 रुपए के राउंड अबाउट है तो फिर तो आप लाजमी डिविडेंड लें, और अगर आपकी बाइंग 24-25 रुपए के करीब है तो वहां पर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट जो है गजनफर साहब है कराची से। आपने पूछा कि हमारी और कोलगेट को किस लेवल पर जो है वो बाय करना बनता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, या तो हमारी अपना ब्रेकआउट दे दे तकरीबन 1570 रुपये से ऊपर ऊपर आ जाए, फिर भी लिया जा सकता है, या ये तकरीबन 1400 रुपये के करीब करीब आ जाए तो वहां पर भी इसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है ये। बाकी आपने कोलगेट के बारे में पूछा, कोलगेट या तो क्रॉस करे तकरीबन 1500 रुपये से ऊपर आ जाए फिर भी बाई किया जा सकता है, या ये तकरीबन 1260 रुपये यानी 1300 रुपये से नीचे नीचे आ जाए तो भी इसके अंदर जो है वो बाई किया जा सकता है ये। अभी ये बीच में लटका हुआ है, ये ना ऊपर है ना नीचे, बीच में लटकने वाली पोजीशन है, तो या आर या पार इसको होने दें, फिर उसके बाद आप लेने इसको ये। जी, मोहम्मद नईम साहब पूछ रहे हैं कि जी, आपका ताल्लुक भी कराची से है। आपने एटबा जो है लिया हुआ है, आपकी बाइंग है 270 की, और फ्यूचर में कहाँ तक जा सकता है, और सी एनर्जी भी आपने 3 रुपये 95 पैसे का बाई किया हुआ है, इसका टीपी। जी सर, जो आपने बताया कि एटलस बैटरी तो फिलहाल काफी अट्रैक्टिव है, ये मुसलसल इसने अपना ब्रेकआउट दिया था 177 का, उसके बाद से ये थोड़ी थोड़ी करेक्शन करके मुसलसल ये अप ट्रेंड में है। फिलहाल तो 300 रुपये से ऊपर जाता हुआ ये नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम अब लगेगा, लेकिन आपने बिल्कुल सब्र के साथ इसको रखी रखना है ये। बाकी जो है सी एनर्जी जो है फिलहाल 3 रुपये 40 पैसे पर है, फिलहाल ये 3 रुपये 50 पैसे 60 पैसे का लेवल टेस्ट करेगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल है यहाँ पर। तो 3 रुपये वही 55 पैसे से लेकर तकरीबन 3-4 रुपये तक इसको काफी रेजिस्टेंस का सामना है, तो ये लेवल जो है इसके लिए थोड़े से मुश्किल है ये। अगर आपकी बाइंग है 3 रुपये 95, वही आपने इसी लेवल पर ही कहीं बाई किया हुआ है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा तंग करेगा आपके लेवल पर, एक दफा आएगा और फिर नीचे आ जाएगा ये। तो बेहतर ये कि अगर आप इसको या तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज कर लें, आप इसको 3.5 रुपये से नीचे नीचे एवरेज करें, फिर जब ये तकरीबन 4 रुपये के करीब पहुंचेगा तो वहां पर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये। जी, शोएब अहमद साहब है जद्दा से। आपने कहा कि मीचर फ्रूट को जो है वो लो लॉक लगा, बिल्कुल सर, मीचर फ्रूट को लो लॉक लगा, इसकी वजह इसके जो आज लेटर जो है वो जारी हुआ है कि इसकी जो क्वार्टर की जो अनाउंस मीटिंग होनी थी वो अब मेरा ख्याल है एनुअल की अब इसकी मीटिंग होनी है ये। कुछ थोड़ा सा कागजों में जो है वो गलती हुई है इनसे, तो बहरहाल परेशान ना हो, थोड़ी सी यहाँ पर इसकी करेक्शन हो सकती है। ओवरऑल स्टॉक बेहतर है, लॉन्ग टर्म में ये रखा जा सकता है, इसका जो टारगेट है कम से कम जो है वो 123 रुपये और ज्यादा से ज्यादा कम से कम 300 रुपये का टारगेट है, इसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं। आज ही ख्वाजा अशफाक साहब है, आपने पूछा कि ट्रीट कॉर्पोरेशन चल नहीं रहा काफी अरसे से, और आप कह रहे हैं कि इसको किसी और से स्विच कर लूँ। ट्रेड को अगर आप किसी और से अगर चेंज करना चाहते हैं तो अमरेली स्टील से जो है आप इसको चेंज कर दें। अमरेली स्टील यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव मुझे नजर आ रहा है, आने वाले दिनों में अमरेली काफी बेहतर हो जाएगा, तो जिन जिन के पास स्ट्रीट कॉर्पोरेशन पड़ा हुआ है तो वो उसको अमरेली स्टील से रिप्लेस करेंगे। आने वाले दिनों में अमरेली आपको काफी बेहतर जगह पर जो है वो नजर आएगा ये। तो जो ट्रीट का आपका लॉस है वो यहाँ पर काफी कवर हो सकता है ये। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे कासिर नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।